जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जो था अभी इंजीनियर मोहम्मद नबी साहब ने एक बात की और उन्होंने अपना पॉइंट जो था सामने रखा था, जिसके ऊपर अम्मा वडेरी साहबा ने कहा था कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती थी। तो मैंने उनसे थोड़ी माजरत की थी कि मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस जैसे ही हम आते तो डेफिनेटली हम आपका पॉइंट लेंगे। जी अम्मा जी, आप क्या उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? आप मैं कहना चाह रही हूँ मोहम्मद नबी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे बहुत फेवरेट लीडर हैं और मौलाना साहब बड़े मोतबर और सुलझे हुए सियासतदान हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि वो इतनी देर से, मतलब जब भी उनकी अदारों के साथ या दूसरी जमातों के साथ एक इसी बात में बहस है कि इलेक्शन फेयर एंड फेयर होना चाहिए और अदारों को अपना काम करना चाहिए। तो मेरी बात सुने, मौलाना साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 2018 में इलेक्शन जब हुए थे तो मौलाना साहब को भी पता है, हमें भी पता है, और हम सब एक पेज पे थे। मौलाना साहब हमारे साथ थे, शाना बशाना थे। और हसाम बेटा, एक मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगी कि मौलाना साहब के इख्तलाफात अपनी जगह सही हैं। मैंने क्या कहा? सही हैं। तो मैं भी उनके साथ हूँ। यहाँ इख्तलाफात अपनों में होते हैं, इख्तलाफात होना सियासतदानों का हुसन है, लेकिन मौलाना साहब इख्तलाफात की वजह से इस तरह की पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, ना उन्हें जाना चाहिए। मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत मोतबर हैं, लेकिन ऐसी पार्टी के साथ जहाँ इस्लाम का और जहाँ दूसरी चीज़ों का मजाक बनाया जाए और दूसरे बाहर के मुल्कों को एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि मैं वो बातें नहीं करना चाह रही, तो ऐसी पार्टी के साथ ऐसी पार्टी के साथ मौलाना साहब कभी नहीं जाएंगे और ना जाना चाहिए। जी ये तो आपकी जाती जो है आपकी राय हो सकती है। मैं मौलाना साहब से कह सकती हूं। ठीक है, ये आपने डायरेक्टली मौलाना साहब तक आपने अपनी दरखास्त पहुंचा दी है। जी नबी भाई। जी बिल्कुल, अम्मा जी की बात बिल्कुल ठीक है कि उसका एक अपना एक मौक़िफ़ और राय है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मजहबी पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेकुलर पार्टी। उसका यही मौक़िफ़ है कि उनकी बाज रवैये और अंदाज कुछ इस तरह है कि वो इस्लाम से भी, उनके जहन में, अम्मा जी के जहन में इस्लाम से खारिज है। इस तरह नहीं है जी। पाकिस्तान में भी जितनी भी पार्टियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, हम मुसलमान भाई हैं। बात है अकायद और नजरियात की और बात है पक्के और सच्ची की। तो ऑब्वियसली ये तो साफ बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम उलमाए किराम की पार्टी है। इसमें 95 से लेकर 97% तक उलमाए किराम है, बड़े अकाबिर हैं, बड़े संजीदा और दीन के सिपाही लोग हैं, और बाकी जो है वो हमारे तरह के लोग हैं। और तहरीक इंसाफ की कोई तो कुफरी अल्फाज या इस तरह ऊपर की तो उन्होंने कुछ अदा नहीं किए। हाँ, अलबत्ता एक है कि नजरियात और अकायद की थोड़ी बहुत फर्क है, विजन की थोड़ी बहुत फर्क है, तो वो सबके सामने है। और दूसरी बात जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अभी जो स्टांस और मौक़िफ़ है, उन्होंने जो स्टांस लिया है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब मौक़िफ़ इख्तियार किया तकरीबन वो अभी सेम है। ठीक है, इत्तेहाद की नहीं है। अभी तक हमारा तो जिहाद नहीं बनी, इस पर ना कुछ बात हुई है, अभी तो हमारे कोई इस तरह के मामलात तो नहीं पाए हैं। बात है कि हमारा और उनका मौक़िफ़ अभी एक है, जिसको इख्तियार मिलना था उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बीच में ये धकेल के और पकड़ के लोग लेके आना ये ठीक नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जमहूरी तौर पर जिसका भी इंतखाब हो जाए, इसमें कुछ तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सब चीजें आवाम पे छोड़ना चाहिए। आवाम भी जो भी डिसाइड करेगा, जिसके हक में डिसाइड करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। मौलाना का एक मिनट मोहम्मद नबी, ये जो 2018 में इमरान खान आया था, ये जमहूरी तरीके से आया था? यार इस पे गौर जरूर करना बेटा। इस वक्त तो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसका क्लियर मुखालिफत शुरू की थी। तारीख किसने शुरू की थी? तो जमहूरियत के साथ रहना ना, हमने जमहूरियत के साथ रहना। क्लियर एंड क्लियर इलेक्शन नहीं हुआ था और अभी भी क्लियर एंड क्लियर नहीं है, इसलिए तो मौलाना साहब का एक ही मौक़िफ़ भी था। सर बिल्कुल आपका ठीक हो गया था। और अभी पीटीआई वाले उनके पास आ रहे हैं कि आपका और हमारा मौक़िफ़ एक है। ठीक, वो सिर्फ ताकत के लिए आ रहे हैं। मुखालिफ में थे और अभी भी मौलाना मुखालिफ में है। वो सिर्फ सीटों के लिए आ रहे हैं, मफाद के लिए आ रहे हैं। अम्मा जी हम अब गुफ्तगू थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू थोड़ा अम्मा जी ताकत की तो आपने पेश की थी पहले से
कई मरतबा आए हैं, आपके अकाबिर आए, हमारे अकाबिर के साथ बैठे हैं, और उनको क्या कुछ नहीं दिया, आपको खूब पता है कि क्या कुछ नहीं प्रपोज किया कि आप ये ले ले वो ले ले। मौलाना साहब ने ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने उस पे कहा कि इख्तलाफात अपनी जगह हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक मैं है। उनके साथ हूँ, मैंने ये बात की है और मैंने क्लियर कट की है ये बात। ठीक है। उनके इख्तलाफात मौलाना साहब के जायज हैं, ठीक मैं है। उनके अच्छा, साथ हूँ। नबी साहब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। बेसिकली अगर मैं जो बात समझा वो ये कह रही, अम्मा वडेरी जो है वो ये कह रही है कि हमारा क्योंकि इतने अरसे का साथ है मौलाना के साथ, उनके तमाम तर जो है इख्तलाफात है वो हमारी सर आंखों पे, लेकिन ये उनकी पर्सनल एक ओपिनियन है, ये उनकी पर्सनल एक डिस्कशन है कि वो मौलाना को जो है तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिलना चाहिए। खैर ये इनका पॉइंट है। मैं अफनान भाई की तरफ जाता हूँ। अफनान भाई, अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी है, थोड़ी सी क्रॉस टॉक जो थी वो शुरू हो गई थी, और सर देखें जो जमहूरियत की अगर मैं बात करता हूँ और टॉक शो की बात करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि हुस्न जो है वो इसी में है कि जब आप लोग जब तक गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर दलाइल के साथ बात नहीं करेंगे, तो वो मजा नहीं आता। जी अफनान भाई, आप इसको सर किस तरह सर आप इन सारी चीजों को देखते हैं, इस पे कोई रिस्पॉन्ड करते हैं सर आप? अच्छा, मैं दोस्तों को ये समझाना चाह रहा था कि जमहूरियत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ठीक है। तो वो वक्त के साथ जो दोस्त भी चेंज होते हैं और दुश्मन भी चेंज होते हैं। दुश्मन तो खैर रखने नहीं चाहिए इसमें। हाँ। सियासत में ये होता है इख्तिलाफ राय होता है। हाँ। और इख्तिलाफ राय वो होता है, वो टेबल पे बैठ के एक दूसरे की बात सुननी होती है। हाँ। और जो हमारी बात अगर उनको समझ आ जाए या उनको अपनी बात समझा दें या उनकी बात खुद समझ लें, हाँ। रास्ते निकालने होते हैं, बंद गली में नहीं जाना होता। तो ये नहीं है कि जी वो हमारे साथ थे वो उनके साथ थे, ये तो हमने चीजों को, सियासत को डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती है, उसका नाम सियासत होता है। तो ये कोई जाती दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, जैसा ये जाती दुश्मनियां आजकल दो पार्टीज ने, खासतौर पर नून लीग ने, पीटीआई ने बना ली है, जिसकी वजह से जो सियासत है वो बड़ी बंद गली में, मैं हमेशा कहता हूं, चली गई है और कोई नुकसान ना हो जैसे जो है जमहूरियत का। अफनान भाई, आपका पॉइंट सर, ये आपका पॉइंट आ गया, यही मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बात बताना चाह रहा था। जी। ये जो आप चेयरमैन जोसेफ बात थी इस टॉपिक की थी, तो देखिए जो आप कह रहे थे कि बिलावल साहब ने जो बात की है, जी बिल्कुल, इसमें आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस, वो सिर्फ 15% है। अच्छा, ठीक है जी। और जो टाइम लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो 90% उन केसेस पर टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। तो वो बाकी जो लाखों केसेस पड़े हुए हैं उनको सुनने वाला कौन है? कई लोग 10-10, 20-20 साल से जिनकी एप्लीकेशन नहीं लगी, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए हम जजेस की भी तादाद बढ़ाना चाहते हैं ताकि बर्डन हो कम हो और उनको इंसाफ मिले। ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और जहां तक बात रही बानी पीटीआई की, ये पहले बानी पीटीआई ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस के भी अपॉइंटमेंट पे कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, या आर्मी चीफ के भी अपॉइंटमेंट पे कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो अपनी चॉइस देते हैं। DGISI पे भी चॉइस देते हैं। देखिए हमारे चेयरमैन ने क्या, उन्हें कहा जस्टिस अगर मंसूर अली शाह साहब आते हैं, चीफ जस्टिस वेलकम, वो आए, जिसका हक है वो आए। हमारा मसला ये नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारा मसला ये है कि लॉ में अगर कोई कमी पेशी है, अमेंडमेंट रोज की रोज चेंज हो जाती है, रोज की रोज नए कानून बनाने पड़ते हैं, तो ये काम असेंबली का है, वो असेंबली करे। ठीक है। तो ये जो है वो चेक करते हैं कि जी असेंबली नहीं करना, तो वो कहते हैं कि ये जो है उसको जाके आप सुप्रीम कोर्ट से कानून बनवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है चीजों का। ठीक हो गया। दारों को आपस में लड़ाना चाहिए, अपने अपने डोमेन में दारों को रहना चाहिए, तब ये जमहूरियत भी चलेगी और ये मुल्क भी आगे चलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे अदारों को आपस में एक दूसरे के साथ टकराव की सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। असेंबली को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने डोमेन में रहना चाहिए, आर्मी को अपने डोमेन, हर अदारे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, और सियासी जमातों को भी अपनी डोमेन में रहना चाहिए, चलना चाहिए, और सियासी जमातों को भी अपनी डोमेन में रहना चाहिए। आज गरीब आदमी मर गया, पिस गया, सर देखिए, बिजली का बिल उससे नहीं दिया जा रहा, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। अफनान भाई, फीस उसके पास नहीं है, उससे हम डिस्कस नहीं कर रहे। अफनान भाई प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि तमाम के तमाम अदारों को अपने अपने डोमेन में रहना चाहिए, इसी तरह मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी सियासी जमातों को भी अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए। यही सवाल मैं लेके चलता हूँ अब्बासी साहब की तरफ। अब्बासी साहब, अफनान भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना ही मुस्तकिल दुश्मन होता है। ये तो सर पहली बात तो ये है, लेकिन सर बात ये है कि जैसे JUI की अगर मैं बात करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, या मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ, तो सर जो बाकायदा तौर पे अंडर द बेल्ट जो हिट किया गया था बाकायदा आपकी जमात की जानिब से, वो क्या वतीरा बिल्कुल दुरुस्त था, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे अभी इन्होंने बात की अफनान भाई ने, बल्कि बेहतर है सर पहले इस क्वेश्चन का आप मुझे सर आंसर दे दें, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन सर आप पे पुट करता हूँ। सर काइंडली।
हाँ, देखें मेरी बात सुने। पाकिस्तान जो रियासत है ये बर्न हो रही है। सर आपकी सर ऑडियो सर काइंडली सर दोबारा सर कुछ कहिएगा सर, आपकी ऑडियो सर थोड़ा सा इशू हुआ सर काइंडली। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की रियासत बर्न हो रही है अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ठीक है। तमाम इदारे इंक्लूडिंग पार्लियामेंट अपनी तमाम ताकत, तमाम इख्तियारात इस कॉन्स्टिट्यूशन से ले। सर क्वेश्चन मेरा कुछ और है सर मैं वहीं बता रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं एक्चुअल में असेंबली वकील भी हूं, असेंबली में हूं, मैं आपको वहीं ला रहा हूं। अच्छा। कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है आईनी अमेंडमेंट का, कानून साजी का। सर वो मेरा सेकंड डिबेट, सर वो मैंने बाद में आपसे सवाल करना है सर। मैंने आपसे सवाल पूछा ना मुस्तकिल दोस्त ना मुस्तकिल दुश्मन, लेकिन दूसरी जमातों के ऊपर अंडर द बेल्ट जो हिट होते रहे हैं, मैं सर उसकी बात कर रहा हूं। क्या सर वो वतीरा दुरुस्त था? आपने कभी भी अंडर द बेल्ट किसी को हिट नहीं किया। हमारी लड़ाई इस एहतिसाली निजाम और अच्छा मरीम नवाज साहबा के बारे में सर जो गुफ्तगू होती रही है, मौलाना फजल रहमान के बारे में जो गुफ्तगू होती रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में जो गुफ्तगू होती रही है। नहीं, मेरी बात सुने ना। मरियम नवाज साहिबा जो ये कहती थी ना मेरी इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर जिस तरह गैर जमहूरी तरीके से उन्होंने इदारों को सर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सर आप किसी की किरदार कुशी करना शुरू कर दें सर ये देखें ठीक। इसका मतलब सर इसका मतलब है सर अब्बासी साहब चले मैं सर सेकंड अब्बासी भाई आरफ भाई मैं सेकंड सर मैं मान गया, आपका पॉइंट आ गया कि आपने ये जो किया अंडर, आप ये कहते हैं कि इससे पहले तक JUI के बारे में उनके लीडरान के बारे में, मुस्लिम लीग नून के लीडरान के बारे में, पीपल्स पार्टी के लीडरान के बारे में जो आप लोग कहते रहे, आप अभी तक उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। आपको उसके किसी किस्म का कोई रिजेंटमेंट यानी कि कोई भी आपको वो आप रिपेंट आप उसको फील नहीं कर रहे, ठीक है, इट्स ओके। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि तमाम के तमाम अदारे अपनी अपनी उनको एक अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहिए। कानून साज अदारा कौमी असम्बली है, वो कानून बनाता है, लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं, हमें ये बात समझ आ रही है अब पिछले जो अभी अगर 15-20 दिन की अगर मैं बात करता हूँ, इस पूरी प्रैक्टिस की बात करता हूँ, तो तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव हमारे सामने आया है, मैं उससे माइट बी आई एम रॉन्ग, काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही और ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही कानून साजी कर सकते हैं, या वो उनसे अच्छे तरीके से चीज़ों को कानून को कोई नहीं बना सकता। सर इज इट ट्रू? नहीं, मेरी बात सुनिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। जी सर, काइंडली क्लियर मी। बिल्कुल आपको दोनों चीजें क्लियर कर दूं। पार्लियामेंट सुपीरियर है, कानून साज इदारा है, लेकिन आइन का प्रेमल पढ़ रहे, इब्तिदाइया पढ़ रहे, उसमें पार्लियामेंट को भी पाबंद किया गया है कि वो आइन की रूह के खिलाफ कोई ना कानून साजी कर सकती है, ना आइन में अमेंडमेंट कर सकती है, उसके लिए आईनी असेंबली चाहिए। सेकेंडली, वो जो हमारे आइन साज थे वो हम सब के बुजुर्ग थे, बड़ी इसमें हमने बड़े अरसे लंबे अरसे बाद एक मुतफिका आइन मिला 1973 में, ठीक है, उसने क्यों आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का इख्तियार दिया, ताकि पार्लियामेंट पाबंद रहे। उस इब्तिदाई में जो लिखा हुआ है कि आइन की रूह के खिलाफ कोई आईनी अमेंडमेंट या कानून साजी न हो, ये इख्तियार आइन ने, आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पे जो हमले हुए किसी डिक्टेटर ने किए, चाहे वो ज़िया उल हक साहब हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, चाहे वो लोग हों जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, जिन्होंने ब्रीफकेस भर के क्वेटा भेजे, 3-3, 4-4 बेंच बनाए सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को अंडरमाइन करने की कोशिश की, वही अनासर, वही माफिया इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ये वाहिद इदारा है जो कि उस आइन को तशरीह करने का जिम्मेदार है, अगर इसको आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया, और ऐसी गैर नुमाइंदा असम्बली जो कि आप क्या पूरी कौम समझती है कि अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है, इस असम्बली में बिल ऑफ द पीपल नहीं है, ये असम्बली फॉर्म 77 अगर इस एक जुमला अगर इस मुतनाज़ असम्बली ने इस मुतफ़क़ा आइन के साथ छेड़छाड़ की, तो ये इस मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए बहुत खतरनाक है। अब्बासी साहब, आपने बिल्कुल, आप देखें, आपका नैरेटिव ये है कि ये
असम्बली मुकम्मल नहीं है, ये असम्बली सेनेट भी मुकम्मल नहीं है, नुमाइंदा नहीं सर, क्यों? क्योंकि आप नहीं है ना, आप नहीं है ना उसके अंदर, लिहाजा सर देखें आपको सर मेरा सर देखें मेरी भी सुन लें सर, काइंडली सर मेरी भी सुन लें ना। 2013 में आप ही के जो चेयरमैन थे उस वक्त, वो कहते थे कि सवाए 30% की, या सॉरी वो कहते थे 12% जो है ना वो असम्बली जो है वो सिर्फ जायज़ा, बाकी जो है ना वो 88% असम्बली नाजायज़ है। उसकी वजह थी कि टोटल असम्बली के अंदर सिर्फ 12% सीटें उनकी थी। सर क्या ये रिकॉर्ड पे बात है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात सर मुझे ये बताएं, अगर ये असम्बली जायज़ नहीं है, किसी तरह से भी जायज़ नहीं, मैं मान लेता हूँ सर आपकी बात, मुझे ये बताएं सर वज़ीर आज़म का इलेक्शन किसने लड़ा? आपने सर इलेक्शन वज़ीर आज़म का लड़ के ये साबित किया कि असम्बली जायज़ है और आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने उस जो इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर हिस्सा लिया। इलेक्शन स्पीकर का इलेक्शन सर आपने लड़ा, कौमी असम्बली की बात करता हूँ। उसके अलावा सर सदर पाकिस्तान का इलेक्शन आपने लड़ा। उसके बाद अगर आप ये कहते थे कि नहीं जी सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो सदर का इलेक्शन सर आपने क्यों नहीं लड़ा? सेनेट के इलेक्शन सर के अंदर भी आप लोगों ने हिस्सा लिया। सर एक तरफ आप एक चीज को जाली कह रहे हैं, उसको आप मान रहे हैं कि वो गैर आईनी है, और उसके बाद आप उसी के अंदर काम करके उसको सच भी साबित कर रहे हैं, उसको सच्चा भी साबित कर रहे हैं। तो सर ये दो अजीब दो इंतहाई लहजे जो हैं, ये सर 180 डिग्री के ऊपर आप खड़े हैं और इस तरह की बात करें, तो ये सर कुछ चीजें मेरे जैसे बंदे को तो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती ना सर। नहीं ऐसा नहीं है। आप अच्छा। पार्लियामेंट में जब गए हैं, अपने एतराज के साथ गए हैं, इनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि हम वहां ना हो, ये अपनी आईनी अमेंडमेंट या जो 2 नंबरी करनी है कर लें। हम असम्बली के अंदर उसमें हम समझते हैं कि मेजॉरिटी नून लीग की इसकी 16-17 से ऊपर सीटें नहीं थी, गैर नुमाइंदा सर उनकी तो एक सीट भी नहीं थी सर, उनकी तो सर आप ये कह रहे हैं 16-17 सीटें, मैं कहता हूं सर शायद 1-2 सीटें भी नहीं थी, वो भी तो सर उनको किसी ना किसी तरह मिल गई, जैसे सर 2018 में आपको सीटें मिली। मैं अगर बात करूंगा तो सर ये तो वो फिर वो 22 हो जाता ना आदमी, लेकिन खैर है सर कोई बात नहीं। बात ये है कि सर अब मोहम्मद नबी साहब ये सर तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी है, चीज़ें वगैरह हो रही है, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं चाहता हूँ ब्रेक से जाने से पहले जो है ना आपका नैरेटिव, मुझे एक छोटा सा पॉइंट है उसके ऊपर मैं आपसे लेना चाहूँगा। सर आपकी जमात जो है, आपकी जो लीगल टीम है, वो कोई मसवदा तैयार कर रही है ये आईनी तरमीम के हवाले से, तो सर वो कहाँ तक पहुँचा है, वो आपकी प्रोसीजर जो है जितना भी है? और दूसरी बात ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो उस जो आपका ये प्रोसेस जो चल रहा है आईनी तरमीम का मसवदा लिखने में, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो आपके साथ बाकायदा उसी तरह शामिल है जैसे कि एक पार्टी दूसरी हम जमात की जो वो शामिल होते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि जो मुस्तविदा उन्होंने तैयार की थी, मौलाना साहब ने कहा जितनी भी सर उसको वो तो खत्म हो गया ना सर, मौलाना साहब के पास उसको छोड़ दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लीगल टीम जो मसवदा बना रही है, हाँ, तो मौलाना साहब ने उनको कहा था कि पहले हमें मुसविदा आप तो पेश करें कि इसमें क्या लिखा है, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, लीगल टीम के साथ डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या उस पर हमें वोट देने या नहीं देने। लिहाजा उन्होंने पेश नहीं की, मेरे ख्याल में अभी तक पेश नहीं की है। बाकी मौलाना साहब का एक ही मौक़िफ़ है, जो 1973 के आइन में जितने भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो इस्लाम और पाकिस्तान के पेवर में हो। अगर इस्लाम और पाकिस्तान के पेवर में ना हो तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना इससे से बाहर उस में जितनी भी अमेंडमेंट हो चुकी है वो सामने या पीछे, उसमें वो मदारिस की बात है, इसका जो हमारे अवाफ है उनकी बात है, और जितनी भी पॉइंट है, और हमारे इस्लामी शायरुल इस्लाम जो है उनके बारे में जितने भी वो 73 का कानून रीराइट नहीं कर रहे, और नई बात नबी साहब हम 1973 का कानून रीराइट नहीं कर रहे। मैंने आईनी तरमीम की बात पूछी है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालतों का वजूद जो है वो साबित किया जाएगा, उनको जवाब पेश किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या तहरीक इंसाफ आपके उस जो कमेटी जो है जो कि ये बना रही है, तरमीम का मसवदा बना रही है, क्या उसमें आपके साथ शामिल हैं या नहीं है? इस्लाम पाकिस्तान के वहाँ है और इसके लिए वो प्योर है, तो बिल्कुल हमें भी चाहिए ये उनका है कि वो के साथ है या नहीं है। वैसे तो मौलाना साहब के पास आते जाते हैं कि मौलाना का स्टांस जो राइट है, ठीक है, एक ये कि वो कमिटमेंट नहीं देने देते,
वो जो अभी नहीं करते उनको नहीं देने देते, लेकिन उनको पता है ही नहीं कि ये मुसविदा है ही क्या। जब उनको पता चल जाएगा और हमें पता चल जाएगा तो इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम उसको एक्सेप्ट कर दें या नहीं, और इसमें हमारे जो मौक़िफ़ है। हाँ। मैं आपको बता दें कि स्पेशली मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात है और शायद इस्लाम की बात है, अगर वो हमारे हाँ, साथ माना जाए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अब आप उस पॉइंट पे आए, अब आप उस पॉइंट पे आए जो कि पॉइंट बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। आप तमाम अहबाब जो सर थोड़ा सा मेरे साथ ताउन कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम यहाँ से पास करते हैं। सर लेते हैं छोटा सा ब्रेक।